हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। Good morning, sir. Good morning. Yeah, am I speaking to Mr. Hari, sir? Sir, it's Tale Mirza from Flex Salary, Mr. Hari Krishnan. Contacting you regarding your outstanding amount, sir. From 577 days, your loan is pending, na? Your हिंदी में amount बोलो is ना, not. हिंदी नहीं आता क्या तुमको? सर, मैं तालिब बात कर रहा हूँ सर, फ्लेक्स सैलरी से। आपका पेमेंट पेंडिंग है सर, फ्लेक्स सैलरी में 577 डेज हो गए, आपका पेमेंट पेंडिंग है। आपसे बात कर रहे थे सर, बट आप सेटलमेंट बहुत कम मांग रहे सर, ऐसा क्यों? बात करिए सर, बोल रहे आपसे। क्या करो? बताइए सर, आप पेमेंट कब करेंगे? इतना लो सेटलमेंट क्यों पूछ रहे हैं आप? लोन सेटलमेंट क्यों पूछ रहे? हाँ, 10% पे कैसा होगा सर, आप पूछ रहे हैं ना। बराबर नहीं होता तो जाने दो ना, क्या फर्क गिरता है? नहीं होता तो नहीं होता है। क्यों आप तो पेमेंट नहीं करेंगे सर? पेमेंट क्यों नहीं करेंगे आप फिर? पैसे नहीं है ना मेरे, मतलब तुम्हारी क्या जबरदस्ती है क्या? सर, जबरदस्ती वाली बात की बात फिर तो आप छोड़ ही दो सर। आप पेमेंट आपने क्या लिया छोड़ी दो? मतलब क्या? तुम्हारा बाप का नौकर बैठा हूँ मैं, तुम जो बोलोगे वो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर देखो ऐसा रीजन बना के खाली बस उल्टी बात करके झगड़े करके आप खाली बस कॉल टाल दोगे, वो सब मालूम है मेरे को। आप इतने टाइम से वही करते आए हो, 577 डेज से आप खाली बस यही कर रहे हो, उल्टी बात करके कॉल टाल दे रहे हो, ठीक है? मैं किधर कॉल टाल दे रहा हूँ? तुम लोग ही रख के भाग जाते हो, तुम लोग के पिछवाड़े में पुक पुक होती है मेरे से बात करने के लिए। हाँ, देखिए ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया सर। देखा ना, अभी भी थोड़ी देर बात करोगे और खुद भाग जाओगे। मैं नहीं भागूंगा सर। आप चलो ठीक है, तुम्हारी मेरी चैलेंज लग गई। बोलो क्या नाम है पूरा, फिर से स्टार्ट करो। तालिब नाम है सर मेरा। तालिब क्या? बात कर रहा हूँ, तालिब मिर्जा। हाँ, क्या है एम्प्लॉय आईडी तुम्हारा? 4658 सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर, आपका लोन पेंडिंग है ना सर? हाँ पेंडिंग तो है। जो अमाउंट आपका 27,317 रुपीज है सर। बराबर 2000 में मैंने बोला है 10% में। हाँ, 2000 में सेटलमेंट कैसे पॉसिबल है आप बताइए? जब तुम लोग 20,000 मेरे को लोन दिया, 14,000 में आ सकता है, 7,200 में आ सकता है, तो 2,000 में क्यों नहीं आ सकता है? 2000 बहुत कम अमाउंट हो जाता है सर। इसको तो बस, तो फिर वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। उसको पार्ट पेमेंट बोलते हैं सर, 2000 रुपए को। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। वो जो भी है, हेलो, पार्ट पेमेंट सुनो। हमारी प्रॉब्लम की बात नहीं सर। लोन तो काय के लिए झक माराने के लिए तुम 20,000 का मेरे को 14,000 दे रहे हो, तभी तुमको नुकसान नहीं हो रहा है? और 14,000 से 7,200 पे कुछ आ रहे हो, तभी तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है? तो 2,000 पे आ जाएगा तो और नुकसान उठा लो ना सर। 18,000 का नुकसान का है, 6,000 7,000 का नुकसान का है, वो देखिए ना। मुझे क्यों देखना है? मुझे नहीं देखना है, हेलो, वो आपको देखना है। परवड़ता है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो। मेरा कोई पर्सनल अमाउंट नहीं सर, कंपनी पॉलिसी। तो पर्सनल अमाउंट नहीं है तो उसको पकड़ के क्यों रख रहे हो? कर लूँ, मेरे जेब का पैसा नहीं है, आपको 2000 में अग्री कर। तुम्हारा जेब का पैसा हो भी नहीं सकता है, उतना तुम्हारा औकात भी नहीं है भाई साहब। ठीक है सर, डन। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब अभी आप कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपको सेटलमेंट ऑफर करेंगे सर। 2000 में कैसा? हाँ तो जाने दो ना, तो जाने दो, क्या फर्क गिरता है? सर पेमेंट नहीं तो पकड़ के रखो, फिर पकड़ के रखो। 570 दिन हुए ना, तब तक अभी और पकड़ के रखो। हाँ, इसीलिए फोन किया है ना सर आपको। हाँ तो फोन करते रहो ना, मेरे को क्या फर्क गिरता है? मैं तो उठाऊंगा, तुम लोग से बात करूंगा।
मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है। पेमेंट इस पे आरटीपी चलने दो, रिमार्क में फंड इशू डाल के केस को फ्लो कर दो। वही कर रहे हैं आप जो पहले किए थे, हाँ? खाली बस कॉल टालने की कोशिश, उल्टी बात करके कॉल टालने की कोशिश, वापिस से वही चीज कर रहे हैं। क्या उल्टी बात की मैंने? खाली बस आप यही करके खाली बस ऐसा झगड़े करने वाली बात करिए। और घंटा फिर झगड़े करने वाली बात कर रहा हूँ, तुम क्या नशा करके बैठे हो क्या? ऐसी झगड़े वाली बात करते फिर आप रख देते फोन। अरे कौन झगड़ा कर रहा? तुम्हारे जैसा मैं नशा करके थोड़ी बैठा हूँ मैं। ठीक है सर, आप जो बोलना है एग्री है सर, बट आप पेमेंट करिए सर। मतलब एग्री करते हो ना? तो नहीं है। क्या बोल रहे हो? तुम मेरे से पेमेंट निकाल सकते हो? मैंने ऐसी बात ही नहीं किया। तो तुम बोल रहे हो पेमेंट करो, तुम पेमेंट करो बोल रहे हो, पेमेंट करो बोल रहे हो। हाँ, तुमको लगता है तुम मेरे से पेमेंट निकाल पाओगे? इसमें लगने वाली बात नहीं सर, आपने पेमेंट लिया तो आप करेंगे वो। नहीं करूंगा मैं, वो तो कॉमन सी बात है। नहीं करूंगा। नहीं है बिकॉज रिकॉर्डेड लाइन पर बोल रहा हूँ, नहीं करूंगा। जो बनता है वो कर लेना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे भाई, जो बनता है कर लेना वाली बात नहीं है। अरे भाई साहब, कस्टमर कुछ बोलता है ना तो थोड़ा मुंह में निप्पल भी लो, या फिर मैं चुप बैठता हूँ तुम बोलो। बोलो सर, क्या बोले बोलो। 1 रुपए की पेमेंट नहीं करता, जो बनता है तुमसे कर लो। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, 1 रुपए की पेमेंट नहीं करता। डंके की चोट पे बोलता हूँ, ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे सर आप? मेरी मर्जी, नहीं करता, डिफॉल्ट मारूंगा इसको, नहीं करूंगा इसको। क्यों नहीं करेंगे सर? मर्जी वाली तुम्हारे बात है। बाप का नौकर थोड़ी हो, हर चीज का जवाब दूंगा। नहीं करूंगा मैं। आपने अमाउंट नहीं लिया था सर? हाँ, बताइए, आपने पैसे लिए नहीं थे? लिया ना। डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैंने लोन लिया, मैंने यूज किया। तो सर लिए तो पैसा रिटर्न देने का नहीं देने का, हम लोग का खानदानी ये पेशा है, हम लोग नहीं देते। लेते तो जल्दी देते नहीं है, और देते तो कौड़ियों के दाम देते। लेना है तो लो, नहीं तो डिफॉल्ट करते हम लोग। सर आप पेमेंट करिए सर। ऐसे ही नहीं बात करें। अरे तुमको लगता है तुम पेमेंट निकाल पाओगे मेरे से? सिविल खराब हो रहा है सर आप। होने दो ना। सिविल खराब होने से मेरा क्या जीवन रुक जाने वाला है? 2 टाइम खाना खाऊंगा, 2 टाइम नाश्ता करूंगा। फिर जरूरत जब नाश्ता करने के लिए जब जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में लोन्स की, तभी लोन्स भी नहीं मिलेंगे। नहीं, लोन मैंने इतने लोन मैंने इतने ले लिए कि मेरे को अभी लोन की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है, मेरे को लोन नहीं भी मिलेगा तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं गिरता है। मेरे घर पे 12 मेंबर है, उनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, उनके नाम पे ले लूंगा। तो ठीक है सर, सेटलमेंट करा लो, 10,000 में करा लो, खत्म करो। तुम्हारा सुनूंगा मैं? तुमको लगता है तुम जो बोलेगे मैं सुनूंगा? 2,000 में करना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। कटोरा लेके भीख मांगने का ये मत शुरू करो। आप अपने पे लेके सोचिए ना सर, कंपनी नहीं, मैं काहे के लिए सोचूं? तरफ रखिए। मैं काहे के लिए सोचूं? मैं तो अपना ही सोचूंगा ना। 2,000 में होता है तो अभी थोड़ी देर में मेरा मूड खराब होगा ना, तो 1,000 रुपये पे आ जाऊंगा मैं। कैसा आ जाएंगे सर? ऐसा जैसा अभी आया है। हो ही नहीं सकता, तो आप 1,000 रुपए पे कैसा आ जाएंगे? देखो, तुम मेरा मूड खराब करेगा तो मैं 1,000 रुपये पे आ जाऊंगा, फिर बाद में बोलना नहीं। मूड खराब की बात ही फिर मैं 1,000 रुपये से 1 रुपया ज्यादा देगा नहीं। लेने का तो लो, नहीं तो डिफॉल्ट मारूंगा मैं। तुमको जो करना है करो, कोई फर्क नहीं गिरता है मेरे को। हम तो 1 नंबर का नंगा आदमी है। पैसा घर पे लोग आएंगे सर, फील्ड आएगा, फिर कोई टेंशन नहीं। बोला ना, मैं नंगा आदमी है। मैं घर पे मैं रहता ही नहीं है। किधर आएगा तुम? कौन से एड्रेस पे आएगा? जाओ वो एड्रेस पे जाने का वहाँ। आपका मेल तो ये है ना सर, radhe.krishnan44@gmail.com। हाँ, वो तो मेरा मेल आईडी है। लीगल नोटिस आएगा फिर चलेगा। लीगल नोटिस में क्या आएगा? कोर्ट के थ्रू लीगल प्रोसेस होगा। अरे रिकॉल नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन आएगा। कहीं भी रहो सर, आप दुनिया में कहीं भी रहो, एक बार कोर्ट प्रोसेस हुआ तो आपको कैसे भी, आप मालूम है, आपको भी कॉमन सेंस हो गई। कुछ नहीं होता है, क्या होगा? अरे लीगल नोटिस, कहीं भी रहो। अरे ये लीगल नोटिस है ना, मेरे को हार्ड कॉपी भेजना, क्योंकि मेरे घर में है ना 2 डॉग है। वो लोग पॉटी करता है ना तो न्यूज़पेपर खत्म हो गए है, तो वो है ना लीगल नोटिस से मैं साफ कर लूंगा। वही फिर उल्टी बात जैसे आप स्टार्ट से कर रहे हो, कॉल टालने के लिए। क्या कॉल डालने के लिए? तुमको बोला ना, तुम मेल पे मत भेजो, हार्ड कॉपी भेजो, और किलो के भाव से भेजो। आप बोल रहे हो ना सर कि मैं घर पे नहीं रहता हूँ, ये करो वो करो, हाँ। कर लो जो करना, डंके की चोट पे। बराबर। ये बात बोल, जब ऐसा लीगल प्रोसेस जब कोर्ट के अरे तो कर दो ना, कर दो। मैं तो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, 500 दिन से अभी तक क्या घंटा हिला रहे तुम लोग? लीगल क्यों नहीं कर रहे? करो उधर।
ठीक है सर, ऑन रिकॉर्ड आपने कंफर्म ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, घंटा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आप रिफ्यूज कर रहे हैं ना सर पेमेंट के लिए? हाँ, RTP डालो, रिमार्क में फंड ड्यूटी डाल के केस को फ्लो कर दो। तुम्हारे बस का बात नहीं है, तुमको रिकवरी करने को नहीं आता है, ठीक है। अभी एक दिन में और कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ठीक है सर, आपका केस फॉरवर्ड हो जाएगा लीगल डिपार्टमेंट में। ठीक है, जल्दी करो। इतना दिन से ओके। रखा क्यों है तुमने 500 दिन से? क्योंकि आप सर ऐसा पेमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आपसे रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो हिसाब से घंटा बात रिस्पॉन्स कर अभी रहा था। आप 2000 डायरेक्ट रुपये सीधा अभी उल्टी भी बात मांगता है तो करेंगे 2000 वो रुपये अभी खड़ा है भाई। नहीं होता है सर, तो नहीं जाने होता दो है। उसको, चलो हाँ, RTP होता ही डालो नहीं है। उसको। चलो चलो ठीक है, चलो। टाइम पास मत करो, दूसरे केस पे जाके काम करो, इस पे मेहनत मत करो, जाओ। ठीक है डिस्कनेक्ट सर, द कॉल, आपका गो केस फॉर द फॉरवर्ड हो नेक्स्ट रहा है कॉल। लीगल हाँ ठीक है सर, आपका केस फॉरवर्ड हो रहा है लीगल डिपार्टमेंट को। डिस्कनेक्ट करो, मेरा वेट नहीं करना। हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। मैं हीरो फिल्म की तरफ से ऐश्वर्या बात कर रही हूँ। कल्पेश भाई से बात हो रही ना? हाँ जी, कल्पेश भाई बोल रहा हूँ। ऐश्वर्या जी बोलिए। हाँ सर, आपने जो हीरो फिल्म की तरफ से जो लोन लिया था, पर्सनल लोन, उसका EMI भरा है आपने? लाई क्यों सर? बहुत टाइम पहले भरा था मैडम, अभी कब भरा था वो भी याद नहीं है मुझे। कब भरा था मतलब? और बाकी का कब भरोगे फिर? वो तो नहीं पता मैडम कब भरूंगा। पता नहीं मतलब लोन लेते वक्त नहीं पता किया था क्या? ऐसा ही बोला था क्या? मैडम असल में दिक्कत क्या है पता हाँ? है, हमने हमारी भविष्यवाणी वो टाइम पे चेक नहीं किए थे कि हमारे साथ में क्या होगा, अच्छा, वास्तव में हमारे तो साथ चेक में क्या करके होगा लेना वो हमें, चाहिए था ना लोन आपने। वो आपके नहीं, KYC चेक ऑफिसर करके ने लोन बताया लेना नहीं मेरे चाहिए को। था ना। आप बोल रहे हो ना भविष्यवाणी चेक नहीं की थी आपने, तो आपने हाँ चेक करनी चाहिए थी, फिर लोन लेना चाहिए था ना। मैडम, आपके ऑफिसर ने मुझे चेक करने के लिए बोला ही नहीं भविष्यवाणी। वो तो यही बोल रहा था यहाँ साइन कर दो सर हो जाएगा, यहाँ साइन कर दो सर हो जाएगा, तो मैंने कर दिया। आपने उसको भी किस तो बेस पे लिया था वो लोन? किस बेस पे लिया था लोन? ऑफर बेस पे लिया था मैडम, तुम्हारी कंपनी से बहुत ऑफर आ रहे थे तो मैंने अप्लाई कर दिया। तुम्हारी कंपनी को पूछोगे किस बेस पे दिया था मुझे। ऐश्वर्या। हेलो। हेलो। कल्पेश जी, क्या होगा, क्यों नहीं पैसा भर रहे हो आप? कौन बोल रहे हो? अभिषेक बोल रहे हो? नहीं सर, मैं दिलीप बात कर रहा हूँ। क्या नाम है? दिलीप। हाँ। हाँ दिलीप जी बताइए, क्या क्या वो- सहायता कर सकता हूँ मैं क्या आपकी? वो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप? पेमेंट इसके लिए नहीं कर रहा हूँ दिलीप जी क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्यों नहीं सर, बताइए ना। नौकरी 5 काम लाख का धंधा लोन कुछ है नहीं ना। आज तो मैं क्या करूँ सर? मैं क्या करूँ? बताइए, मैं 5 लाख मैं का थोड़ी तुम्हारा कुछ करने बोलता हूँ दिलीप जी, कहाँ दिल पे ले रहे हाँ, तो तुम यार। लोन क्यों लिए थे? एक मिनट देखने के पहला तुम लिए लिए थे क्या? सुनो, मेरी बात सुनो। इतना हाँ, हड़बड़ाओ क्या मत, सुनूं? इतना डरो मत, आराम से बात क्या करो, मैं मारूंगा नहीं क्या तुम्हारे को। डरो मत? कौन डर रहा है आपसे? कौन डर रहा है? तो इतना हड़बड़ा कर रहे हो तुम, आराम से बात करो ना दिलीप पैसा भाई। भरो ना, फिर पैसा भरो। अपना आराम क्या से बात करने बोल रहा हूँ, पैसा भरो। कुतिया की तरह क्या भौंकने आराम नहीं से बोल बात रहा हूँ मैं। करो? क्या आराम से बात करो? हड़काईली कुतरी જેમ ચિલ્લાવાનું નહીં है, नीच मारी ना, आराम की बात कर। सर, क्यों आराम से बात करूं? तो ऐसा कुत्ते की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने से क्या पैसे दे दूंगा मैं? अरे तुम्हारी कैपेसिटी भी नहीं भरने की, ठीक है? तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कलेक्शन करने की मैंने सुना। हाँ मैंने ऐसा सुना था कि दिलीप भाई कलेक्शन बहुत अच्छा करते। हाँ, ठीक है ना, अच्छी बात है, सुने फिर। तो मेरे से कलेक्शन करके दिखाओ ना दिलीप भाई। क्या हुआ? टर। हेलो। हेलो। हेलो हाँ। विश्वास जी। हाँ, कौन सर? विश्वास जी नमस्कार। अरे, विश्वास जी नमस्कार, कौन? नमस्कार, जतिन बात कर रहा हूँ। हाँ, सर, जतिन भाई जतिन कैसे बात हो? कर रहा हूँ, हीरो फिल्म को। बढ़िया सर, आप बताइए सर। मैं तो ठीक ही हूँ भाई, खा पी के एकदम फर्स्ट क्लास। अभी जलेबी और फाफड़ा लाया हूँ, चाय गरम कर रहा हूँ, पी रहा हूँ।
तो सर चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है सर, आराम से नाश्ता वास्ता करके बैठे हैं आप। चलिए बैठे नहीं, अभी नाश्ता करने बैठ रहा हूँ, आप नजदीक में तो आ जाइए। अच्छा बैठ रहे हैं। नहीं सर, हम काफी दूर हैं आपसे, आप महाराष्ट्र में हैं सर, हम कहाँ आपके पास आ पाएंगे कहाँ सर? हो आप? हम तो सर अभी आपसे गाजियाबाद से बात कर रहे हैं, दिल्ली NCR। गाजियाबाद? अरे बाबा बाबा, माफ करना, उधर से नहीं आ पाओगे, परवड़ेगा नहीं। हाँ जी हाँ जी, कल तक आऊंगा सर, ठंडा हो जाएगा नाश्ता आपका। बोलो बोलो जतिन भाई, बोलो, मजाक मत करते हो। विश्वास जी, ये आपका कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड करा जा रहा है सर। जी सर। आपने सर एक लोन ले रखा है, पर्सनल लोन जी, जिसका EMI है 11,219। हाँ याद मत कराओ यार, टेंशन आता 3 है। महीने से अच्छा 3 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा विश्वास जी। हाँ, इसका मैं राइट ऑफ के बाद में सेटलमेंट करने वाला, पैसे की दिक्कत चल रही है, मई महीने के बाद मेरे खेत के कुछ पैसे आने वाले हैं। तो राइट ऑफ क्यों कराएंगे फिर सर? जो सेटलमेंट आप राइट ऑफ में सोच रहे हैं कि आपको कम परसेंटेज पे मिलेगा। जतिन भाई, मैंने इसलिए डायरेक्टली ऐसा बोला कि इस पे से आपको थोड़ा मालूम भी पड़ जाए कि बंदे को, सामने वाले को नॉलेज वाला बंदा बैठा है कि राइट ऑफ बोल रहा है, ठीक है। अब आप उसमें बोल रहे हो, आप अपने उसमें फायदा देख रहे हो। क्या फायदा देख रहे हो कि जब राइट ऑफ जतिन भाई मुझे कंप्लीट कर दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगा, आप बोलिएगा तब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सुनता बैठूंगा। तो कैसा है क्या, मेरे है ना पैसे जो है ना, खेत के कुछ पैसे आने वाले हैं मई महीने के बाद, मतलब जून के आसपास। तो तब तक ये जो मेरा केस है ना भाई साहब, वो राइट ऑफ में चला जाएगा, और राइट ऑफ के बाद में ना अपने को सेटलमेंट ऑफर मिलना चालू होती है, ठीक है। ये मेरी बात थी, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली बोला। अब आप स्टार्ट करो, मैं चुप बैठता हूँ। तो सर जो राइट ऑफ में आप सेटलमेंट सोच रहे हैं ना, कि सेटलमेंट आपको राइट ऑफ में मिलना स्टार्ट होगा, वो सेटलमेंट सर अभी आपको मिल रहा है, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर राइट ऑफ में जाके ही सेटलमेंट करने की? क्योंकि मुझे तभी पैसे आने भी वाले हैं, और वेवर भी मैंने देखा है कि राइट ऑफ के बाद ही अच्छा मिलता है, क्योंकि मैंने 4 महीने सेटलमेंट ऐसे ही करवाए। तो विश्वास जी, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि राइट ऑफ में कितने % पे आपको सेटलमेंट ऑफर हो जाएगा? 10 to 15%। जी 10 to 15%। 10 to 15% राइट ऑफ के बाद? यस सर। सर तो 20-25% तो अभी आपको मिल रहा है, राइट ऑफ में भी इसके आसपास ही मिलेगा, 20-25% के आसपास ही। तभी अपने पास जतिन जी, अभी आप मेरे को 20 क्या, आप 10% में भी बोलोगे ना अभी कि सर चलो मैं आपका अप्रूवल 10% में लेके कर देता हूँ, आप क्लोज कर दीजिए, तभी भी मैं नहीं कर पाऊंगा। पूछो क्यों? अच्छा बताइए। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बोलिए सर, बताइए। पैसे नहीं है। आपके पास फंड का इशू है? हाँ, मैंने इसीलिए आपको डायरेक्टली स्टार्टिंग में क्या कहा, आपने नोटिस किया मैंने क्या डायरेक्टली कहा? जी राइट ऑफ के बाद मैं सेटलमेंट करूंगा। तो राइट ऑफ के लिए और अपने पास 3-4 महीना है, तब तक अपने पास पैसे आ जाएंगे। चाहिए? हाँ, बेसिकली सर आपको समय चाहिए, टाइम चाहिए आपको। नहीं देखो, मैं समय मांग नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर जी। पहली बात तो ये क्लियर कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि मैं 3-4 महीने बात करूंगा, तब मेरे कुछ पैसे आ जाएंगे, तब तक ये जो मेरा केस है वो राइट ऑफ में चला जाएगा, और उसके बाद में मुझे अच्छी ऑफर मिलेंगी, 10 से 15% में इसको सपेट के लपटा दूंगा। अच्छा चलिए सर, तो सेटलमेंट आप रहेंगे राइट ऑफ के बाद? चलिए ठीक है सर, ओके। तो जतिन जी, इस पे आप डालेंगे RTP रिमार्क में फंड इशू डाल के केस को फ्लो कर देंगे। 2 दिन में अभी आप इस पे कुछ नहीं कर पाओगे, दूसरे एजेंसी में जाने हुए, ठीक है? बिल्कुल सर। ओके सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। ओके सर, थैंक यू सर।